नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान परेशान है, टेंशन में है। जिस तरीके से दो पुराने दोस्त मोदी और ट्रंप आतंक के खिलाफ साझा एक्शन प्लान पर सहमत हुए, उससे पाकिस्तान दहशत में है। जाहिर है कि उसका नापाक खेल अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने के लिए तैयार ही नहीं, ना ही अपनी गलती मानने के लिए तैयार है। उल्टे भारत अमेरिका के साझा बयान पर हैरानी जताते हुए पूरे मामले को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान बयान को एक तरफा, भ्रामक और राजनयिक मानदंडों के खिलाफ बताकर खुद को पाक साफ बता रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को भूल चुका है कि अब उसकी चालाकी और चालबाजी को पूरी दुनिया अच्छी तरह से समझ चुकी है। साथ ही अब यह भी साफ हो चुका है कि कट्टरपंथियों के इशारे पर काम करने वाले पाकिस्तान को सुधरना होगा, नहीं तो उसको ये सब पड़ेगा महंगा। The United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world. Very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately, and there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. आइए सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। चर्चा में आज सबसे पहला सवाल यही रहेगा, MAGA प्लस MIGA मेगा पार्टनर्स का प्लान क्या है? मोदी ट्रंप का ऐलान, क्यों दहशत में है पाकिस्तान? ट्रंप ने इशारा दिया, मैसेज बांग्लादेश तक पहुंचा क्या? कट्टरपंथी जमात का हिसाब तय, बर्बर ब्रिगेड में भारी। भारत आएगा आतंकी तहव्वुर, आगे किस किस का नंबर? मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल के सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। बाकी मेहमान अब से थोड़ी देर बाद जुड़ जाएंगे। के सिन्हा साहब, आप ही का मैं स्वागत करती हूं। और सबसे बड़ी बात, आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति भारत की बहुत क्लियर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में मौजूद होना, मेक इंडिया ग्रेट अगेन और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इन दोनों के सॉलिड कॉम्बिनेशन पर बात करना और ट्रंप का इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ भारत का साथ देना, पाकिस्तान को अपनी हकीकत सुनने में इतना खराब क्यों लगता है सर? जय हिंद पूर्णिमा। जय हिंद सर। देखिए, आज मोदी जी का तो 3.0 है, 0.0 उनका ये जो टर्म चल रहा है, और ट्रम्प साहब का 2.0 है। उसमें आपने देखा, जिस तरह से बात की, ये मेगा मेक इंडिया ग्रेट अगेन एंड मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मोदी साहब ने नारा उठाया है, वो हमने देखा। उसमें सबसे बड़ी बात जो आज हम कर रहे हैं वो है आतंकवाद। और वो क्या कहते हैं, रेडिकल इस्लाम के ऊपर में खुल करके बोला है कि ऑल ओवर द ग्लोब रेडिकल इस्लाम इज अ चैलेंज। ये जो चल रहा है टेररिज्म का, ये जो आप देख रही हैं नग्गा रूप, और ख़ास करके आप देखिए जो खास करके वेस्ट एशिया में आपने देखा, और भारत जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में जो इस समय चल रहा है और जिस तरह से पनप रहा है, उसमें दो बड़ी बातें हैं। देखिए, बांग्लादेश का आपने जिक्र किया और बांग्लादेश का भी जिक्र ट्रंप साहब ने भी किया। उन्होंने कहा लीव दिस थिंग टू द तो मोदी साहब, बिकॉज वो हमारा अंडरबेली है। और उसी तरह पाकिस्तान हमारा जो एक, हम जिसको पड़ोसी कहते हैं, वो हमारे एक फ्लैंक में है और दूसरे अंडरबेली में बांग्लादेश है। और उन्होंने कहा है कि हम मिलकर काम करेंगे, वी विल एंड वी हैव नॉट वर्क टिल द टाइम विल बी वर्किंग। अभी जो उनकी वर्डिंग आई है कि वो पूरी विश्व देखेगा कि किस तरह से हम एक कॉम्प्रिहेंसिव जो सिनर्जी की तरफ में हम इसके ऊपर आघात करेंगे, कुट्राघात करेंगे। देखिए, जो चीज़ें हैं आज के दिन में, इंडिया ने इसको बहुत पहले से इस बार और मोदी साहब अपने पहले टर्म में, सेकंड टर्म में भी, और सेकंड टर्म में भी
मोदी और ट्रम्प साहब ने बात किया था। ट्रम्प साहब आए थे, आपको याद है होडी मोदी हुआ था। Yes. और उसके बाद आपका यहाँ नमस्ते ट्रम्प जब हुआ था, तो जब वो हमारे गुजरात और जैसे ही उन्होंने धरती पर रखा, भारत की धरती में, दिल्ली में रखा, यहाँ दंगा, हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, ये आपको याद होगा। ट्रम्प साहब जिस दिन आए थे तो कौन करा रहा था? तो वो डीप स्टेट कराता है ना। और ये डीप स्टेट आज क्या है? वही डीप स्टेट को वहां भी तोड़ रहे हैं। वो डीप स्टेट अमेरिका में भी डीप स्टेट है, जो कि अभी आप देखिएगा वेस्ट एशिया में जो चल रहा है, हुती, हमास, हिजबुल्ला, वो तोड़ा जा रहा है। उसी का एक्सटेंशन है जो भारत बहुत पहले से कर रहा है। तो आज जब वो कहते हैं कि हमने जो आपने तहब्बुर राना की बात की, जो कि मास्टरमाइंड है 2611 का, उन्होंने एक बात और इससे भी आगे बढ़ के कहा, पठानकोट का जिक्र किया। जो पठानकोट के जो एक्चुअल जिन्होंने कराया था, जो इन चीजों को कराया, क्योंकि मोदी साहब तो गए पठानकोट के पहले, आपको याद होगा 24 दिसंबर 2015 में मोदी साहब उतर गए थे एक मैसेज लेकर के, और अपनी जान को जोखिम डाल के पाकिस्तान के अंदर में वो गए थे। नवाज शरीफ साहब के उन्होंने, उनका घर में इवेंट था, उससे मिलने चले गए थे। और इतना बड़ा कोई चैलेंज लेता है, और उसके पलट जवाब उन्होंने पठानकोट किया था। और इसका जिक्र, इसका दो वो कह रहे हैं 26/11 एंड पठानकोट। तो पठानकोट के बाद पूरा सिलसिला है 2016 से, जो कि जिसके अंदर में सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसके अंदर में बालाकोट, ये सारा चीज आता है। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि इसके ऊपर में, और इसका अंत होगा। अब आप देखेंगे कि इसका अंत होगा। नहीं, लेकिन अंत होने के लिए सर जिसकी गलती उसको उसकी गलती को मानना भी तो बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं इंतजार कर रही हूँ पाकिस्तान से PMLN के नेता इरशाद अहमद खान जब जुड़ेंगे तो उनसे इनको लेकर सवाल पूछा जाएगा। लेकिन यह भी तय है कि हमेशा की तरह वो एक बार फिर से डिनायल मोड में रहने वाले हैं। अशोक सज्जनहार साहब भी पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अशोक सज्जनहार सर, होप यू आर डूइंग वेल एंड इट्स बीन लॉन्ग। अब प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही नरेंद्र मोदी की मुलाकात, डोनाल्ड ट्रंप दोनों की जो मुलाकात रही, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, एक तो आज हम जिस दिन पर हैं 14 फरवरी 2019, कोई नहीं भूल सकता पुलवामा का वो हमला, 40 जवान हमारे शहीद हुए थे। और फिर 26/11 का हमला, तहब्बुर राना, और उसको लेकर अमेरिका का एक्शन। एक बहुत क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को लेकर। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि एक तरफा भ्रामक और जो राजनयिक मानदंड होते हैं उनके खिलाफ है ये स्टेटमेंट। मतलब आप चोरी भी करें और आपको कोई चोर भी ना कहे, ये तो बड़ी गजब बात हो गई सर। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं पूर्णिमा। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो चोरी भी करेंगे और सीनाजोरी भी करेंगे, और ये कहेंगे जो हमने कुछ नहीं किया। परंतु देखिए, उनका ये कहने का बिल्कुल वो बनता है, परंतु ये सब पूरा जग जानता है। ये 2008 की बात है, 26/11 का। पाकिस्तान का नाम जो भी हमारे और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय जो भी समझौते हुए हैं, जो भी डिक्लेरेशंस आई हैं, हर एक में जैश का नाम, हर एक में लश्कर तैयबा का नाम, हर एक में पाकिस्तान का जो उन्होंने 26/11 को ये सपोर्ट किया था, उन्होंने इसको करवाया था और उनको अपने यहाँ एक्शन लेना चाहिए। तो हमेशा ये कहा गया है उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए, परंतु वो है कि मानते ही नहीं है। और फिर वही काम अभी भी हम देख रहे हैं, जो ऐसी ही कारस्तानी, ऐसी ही हरकतें हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, आतंकी घटनाएं ये हो रही हैं, फिर से होनी शुरू हो गई हैं। हमने देखा है जो 2021 में 25 फरवरी से एक सीज फायर टाइप शुरुआत हुई थी, थोड़े समय के लिए तो चली, परंतु अब हम फिर देख रहे हैं फिर से वहां पर ये होना हालात शुरू हो गए हैं। देखिए, कोई भी पड़ोसी के साथ पाकिस्तान अच्छे संबंध नहीं बनाकर रख सकता। आपने देखिए अफगानिस्तान को 2021 में उन्होंने कहा था, उन्होंने गुलामी की बेड़ियों को, जंजीरों को झकझोर के तोड़ के फेंक दिया है। अब अफगानिस्तान के साथ देखिए कैसी उनकी लड़ाई हो रही है, वहां से तहरीक तालिबान पाकिस्तान आकर उनको मारता है, ये अपने हवाई हमले करते हैं। ईरान के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, और ये सभी दूसरे पर उंगली उठाते हैं, अपनी गिरेबान में झांक कर ये नहीं देखते। तो इसलिए ये तो पाकिस्तान ने तो जो कहना है वो कहता रहेगा। हमको अपने जो मित्रता है अमेरिका के साथ और देशों के साथ, और इसको सुदृढ़ बनाना चाहिए, और जिससे कि
हमारे यहाँ शांति स्थापित हो, पूरे इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो और पूरे विश्व में शांति और समृद्धि आए। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, लेकिन शांति स्थापित करने की मंशा भी तो होनी चाहिए। बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाती हूँ सर, इंसिडेंट्स का हम जिक्र कर ही रहे हैं, तब वो राणा का जिक्र कर रहे हैं। आज हम पुलवामा की 6ठी बरसी पर हैं, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए थे। मैं बहुत पीछे नहीं जाती हूँ सर, अखनूर की बात कर लेती हूँ ना अभी। फिर इसके साथ पड़ोसी देश से फायरिंग होती रहती है बॉर्डर्स पर, एलओसी पर लगातार फायरिंग होती रहती है। अननेसेसरी का एक रिटेलिएशन देखने को मिलता है, अननेसेसरी की फायरिंग देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर में 370 का एब्रोगेशन हुआ, वहां पर शांति स्थापित करने की। उसके बाद देखिए किस तरीके से टारगेट किलिंग का दौर शुरू हो गया, किस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहां पर हमलों को अंजाम, दहशत फैलाने की कोशिश लगातार करता रहा। आतंकवाद को लेकर भारत और अमेरिका का जो सख्त रुख है वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तो टेंशन में डालेगा ना। और अगर पाकिस्तान ये कहता है कि अमेरिका के साथ मिलकर आतंकवाद को खत्म करने के हमने जो प्रयास किए उसको नजरअंदाज किया गया, अरे भाई कोई बताए ना कौन से प्रयास किए आपने? आप तो आतंकवाद को पालते पोसते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो मैं नमन करूंगा उन शहीदों को जिन्होंने पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति दी। और आतंकवाद को अगर आप देखें तो मैं तो एक शेर के साथ ये कहना चाहूंगा कि जुल्म करता है जमाना और हम शर्माए जाते हैं। मतलब हम कितने डोजियर देंगे, हम कितने लोगों को जस्टिफिकेशन देंगे। आप देखिए अमेरिका की जो पॉलिसी है, अगर इस तरह का कोई वारदात होती है या तो अमेरिका स्ट्राइक्स एंड इट स्ट्राइक्स डीप एंड हार्ड। तो भारत को भी अब ये चाहिए कि देखिए हमारे पास इस तरह की इंटेलिजेंस है, इस तरह का असला है, इस तरह की रिसोर्सेज है, इस तरह की रीच है कि हम जो उनके आतंकवाद के जो उनके ठिकाने हैं, लॉन्चिंग पैड्स हैं या उनके जो मरकज हैं ट्रेनिंग के, वहां उनको एकदम खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ रिटोरिक ज्यादा होता है और एक्शन कम हो पाता है। तो इस तरह से, और हमें किसी अमेरिका की जरूरत नहीं है आतंकवाद को, बिकॉज सबसे ज्यादा दंश तो हम झेल रहे हैं। अमेरिका ने तो उस रेसिपी को जब टेस्ट किया जब ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ, और उसके बाद उसका जो मधुर संबंध है भारत की तरफ या उसका जो प्रगाढ़ प्रेम है वो भारत की तरफ आना शुरू हुआ। तो हमें चाहिए कि देखिए अमेरिका पाकिस्तान को बिल्कुल छोड़ने वाला तो नहीं है कभी भी, क्योंकि उसके जो पैर है या जो वो वहां जमे रहेंगे। बिकॉज वेस्ट एशिया पे अगर उसने पकड़ रखनी है तो वो पाकिस्तान में अपना फुटप्रिंट छोड़ेगा नहीं जी। लेकिन आतंकवाद का दंश सबसे ज्यादा हम झेल रहे हैं और हमारे पास वो कैपेबिलिटीज हैं। तो हमें भी इजराइल मॉडल या अमेरिकन मॉडल को फॉलो करके वी शुड स्ट्राइक देम बैक। क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना कि जब तक आप उनको उसी करेंसी में जवाब नहीं देंगे, जब तक आप वही रेसिपी उनको सर्व नहीं करेंगे, तब तक उनको नहीं पता लगेगा कि साहब ये कितनी तीखी है रेसिपी। इस वक्त मेरे साथ इरशाद अहमद खान भी जुड़ चुके हैं, PMLN के नेता है, पाकिस्तान से इस वक्त जुड़े हैं। फिर उसके बाद संजीव जी मैं आपके पास आती हूँ। इरशाद अहमद खान साहब, जब सामने सामने सब कुछ बोल दिया जाए और हकीकत सबके सामने हो तो खारिज कर देने से क्या होगा? सारे सबूत, सारे डोजियर, सब कुछ आपके सामने रख दिया जाता है और उसके बावजूद जब ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि इस इस्लामिक टेररिज्म का खात्मा करेंगे भारत और अमेरिका मिलकर पार्टनरशिप में, तो पाकिस्तान को अचानक से इतनी दिक्कत क्यों होने लगती है? दोनों का जॉइंट स्टेटमेंट आता है, आपको बड़ी तकलीफ हो गई सर, क्यों? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को कोई तकलीफ नहीं हुई, तकलीफ आप लोगों को पहुंच रही है, पता नहीं क्यों। आप ये देखिए कि 2 दिन से मोदी जी अमेरिका गए और आपने इतना वावेला छिड़ा हुआ है कि पता नहीं क्या कर देंगे अमेरिका जाके। मोदी जी क्या लेकर के आए वहां? कोई बात की आपने? कुछ तहव्वुर राणा लेकर आएंगे अहमद खान साहब, तहव्वुर राणा को लेकर आएंगे, तहव्वुर राणा को लेकर आएंगे। और बताइए आपका और इससे बड़ा नुकसान क्या करें, बताइए। उनका बिजनेस है। आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आपने पूछा क्या लेकर आएंगे, मैंने आपको बता दिया तहव्वुर राणा को लेकर आएंगे। बताइए दिक्कत हो आपको उससे? तो देखिए दिक्कत तो आपको पहुंच रही है। हमारी चाइना की दोस्ती, हमारी बांग्लादेश से दोस्ती, हमारा तैयब उर्दवान से दोस्ती, प्रॉब्लम आपकी है। देखिए हमारे मुल्क में तैयब उर्दवान आए, हमने कोई असले की बात नहीं की, हमने ट्रेड की बात की, हमने बिजनेस की बात की, हमने अमन की बात की। आपके मोदी जी अमेरिका गए, आपने दहशतगर्दी की बात की, दहशतगर्दाना बातें की। आपने आप लोगों के साथ में मुसलसल मौजूद था। अंधेरा हो रहा है, धीमे धीमे वहां पर इरशाद साहब लाइट्स बराबर रखिए सर,
अंधेरा और हो जाता है तो आपकी शक्ल मैं- दिखना मैं बंद हो रोशनी जाती है सर। लाइट्स बढ़िया मैं रखिए लाइट एकदम। बराबर सुना है आजकल बिजली बड़ी गुल हो रही है मैं वो कह रहा हूं, पाकिस्तान में। मेरा मेरा चेहरा भी ठीक है सर सुना है बिजली बड़ी गुल हो देखिए, रही है पाकिस्तान में कितनी आज। रोशनी है, आप आकर देखिए, सर ब्लैकआउट आप हो रहा है आकर पाकिस्तान में। देखिए, खुशहाली देखिए हमारी। हम खुशहाली आपकी तरह आपने शोर कहा हम खुशहाली शोर बावेला नहीं डालते। अहमद खान साहब आपने कहा खुशहाली, तो खुशहाली से मुझे याद आया बांग्लादेश के साथ आपकी दोस्ती है, देख रही हूं बांग्लादेश कैसे जल रहा है। चीन के साथ आपकी दोस्ती, आपने बताया, मुझे तो ये पता है कि चीन के आप कर्जदार हैं और इतने बुरे कर्जदार हैं कि अगर समय पर पैसा ना लौटाया तो आपके देश का हिस्सा और आपके देश में चल रहा जो प्रोजेक्ट है वो भी चीन का हो जाएगा। बताइए, आपकी दोस्तियां तो सर ऐसी हैं, आप क्या बताएं, दोस्ती में तो फेवर्स नहीं होते, दोस्ती में तो गिव एंड टेक। देखिए, मुझे बोलिए, अच्छा, बोलिए। दरमियान आप मुसलसल बोलिएगा। मुसलसल बोल रही हैं, मुझे बोलने दीजिए। जब सवाल किया तो सवाल जी, का जी, जवाब बिल्कुल, दीजिए, बिल्कुल उसके बाद बोलिए जो सर। मर्जी कीजिए और मैं एंजॉय करूंगा आपकी चीखों पुकार, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब पाकिस्तान बोलता है तो हिंदुस्तान की चीख अनफॉर्चुनेटली इरशाद अहमद खान साहब, आप मेरी चीख पुकार को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब आपके अपने पाकिस्तान में आतंकी हमले होते हैं तो वहां की चीख पुकार भी आपको एंजॉयबल लगती है। एंड दिस इज सो अनफॉर्चुनेट एंड आई कांट हेल्प विद दिस, यू नो। माइंडसेट को तो नहीं बदल सकते ना सर। जब वहां पर लोग मरते हैं किसी आतंकी हमले से और आपको वो चीख पुकार भी अच्छी लगती हो तो फिर क्या कर सकते हैं सर? माइंडसेट नहीं बदल सकते ना, और ना पड़ोसी बदल सकते हैं, आधा मिनट बोलने तो दें। पड़ोसी भी नहीं बदल सकते सर, अनफॉर्चुनेटली। खैर बोलिएगा आपका माइंडसेट नहीं बदलता, मैं तो कह रहा हूँ कि बोलिए, मुझे बोलिए। आधा मिनट बोलने दीजिए, सिर्फ आधा मिनट मुसलसल बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आप ठीक है। मैंने तो आपसे कहा कि मुझे बोलने नहीं देंगी आप। अच्छा, मैं बोलिए मुसलसल- सर, बोलिए। चलिए अब हमेशा आपकी मुझे मैं ये आपसे मर्जी भी कहने पूरी का कर ये देती हूँ, मालूम है कि बोलिए। आपसे जब बात आप सवाल करते हैं तो दूसरे को पूरा बोलने नहीं देते। अरे बोलिए ना चाहती सर। हैं जुबानें खल्क दबा दी, हो नहीं सकेगा। बोलिए ना तो सर। मैं ये कह रहा हूँ, देखें, हमने अमन की बात की, हमने शांति की बात की, आपने किस चीज की बात की? मुझे ये बताइए। 3 दिन में रात 11 बजे तक आपके TV9 भारतवर्ष पे था, मैं देख रहा था कि मुसलसल एक ही बात है कि जी आज पता नहीं क्या कर देंगे मोदी जी, पता नहीं क्या होगा। आखिर में हुआ क्या? आपने अरबों डॉलर का असला खरीदा, जहाज खरीदे और वापिस आ गए। अब अपने अवाम की गुर्बत मिटाने की बात की आपने। मुझे जनरल साहब, ये मेरा सवाल आपसे है कि आपके वजीर आजम ने कौन सी अपने अवाम के लिए बात की, हिंदुस्तान के अमन की बात की, सिखों के लिए बात की और आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर को आजाद करने की बात की। मकबूजा कश्मीर में उसी तरह खून की होली आपके सुनने की आर्मी जरूरत खेल रखिएगा रही है और आप साहब। मुसलसल साहब आपने उनको मुझसे मार सवाल किया है क्या उनके लिए और बात की पूर्णिमा आपने? बाद आप क्या सिखों के इजाजत लिए- दे तो मैं जनरल बताऊं साहब, इन्हें सिखों- कि क्या लेकर आए जिला मोदी जी। साहब, इन्हें बताइए कि अगर आतंकवाद के खिलाफ एक साझा पार्टनरशिप भारत रखता है अमेरिका के साथ, तो वो अपने लिए तो जो लाया है, इनके खिलाफ क्या लेकर आए ये इनको अंदाजा भी नहीं है। डॉलर ले लिए उन्होंने, आपने कौन सा मुल्क के लिए अच्छा किया? बताइए के सुने, सिन्हा साहब, बताइए। देखिए पूर्णिमा ने इजाजत दे दी है तो सुने साहब, इरशाद साहब आप सुने साहब, सुनिए ना साहब, इरशाद साहब सुने ना, सुने साहब। देखिए यूएन के अंदर में आपके वजीर आजम, हाँ, इमरान खान साहब ने एक बात कही थी कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा आतंकी अड्डा है, सेंटर ऑफ वहां पर जो टेररिज्म है। उन्होंने, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा था यूएन के अंदर में, रिकॉर्डेड है, उन्होंने कहा था 27 फैक्शन 70,000 दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान साहब ये पुराना ज्यादा है। उन्होंने ये मिन्नत की थी। अरे देख, पुराना क्या है, यूएन के अंदर डिबेट है भाई, रिकॉर्डेड है ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्डेड, मैं कोई ऐसा नहीं क्या, कोई इसकी रिपोर्ट है, ये आपके वजीर आजम साहब ने कहा था। उसके सुने ना साहब, सुनिए साहब, आपने कहा कि बताएंगे तो मैं बताऊं क्या लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर आए मोदी साहब। सुनिए ना साहब, आप सुने साहब, सुनने की रखें, क्योंकि देखिए इंटेलेक्चुअल डिबेट्स हैं, ये कोई ऐसे तुम में है नहीं। अभी मैं बताता हूं क्या लेकर आए मोदी साहब। मोदी साहब जब गए, मोदी साहब आपने देखा होगा ना, ट्रंप साहब ने कहा कि टफेस्ट नेगोशिएटर ऑफ दिस अर्थ इज मोदी। उन्होंने उनके जब बैठ रहे थे साइन करने के लिए विजिट बुक में, तो उनके कुर्सी को पीछे खींचा और लगा के रखा। द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द आज के दिन में जो भी ग्लोब में कहते हैं, ट्रम्प, ही हैज डन इट फॉर मोदी। और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा, और उसने उसके साथ में फतेह पड़े। और आपके वजीर आजम फोन करना चाहते हैं, फोन
वो फोन नहीं उठाते। आज तक फोन में नहीं उनको बधाई नहीं दे पाए कि आप ट्रम्प साहब आप आगे सेकंड टर्म में, उसकी बधाई अभी तक नहीं लिया है। आप सुन, झूठ बोल ठीक रहे है हैं। साहब, हम ये कह अब रहे आप हैं ठीक है, आप सच अभी बोल रहे कुछ हैं। सुनिए ना, आप मुझे क्या क्या हम लेकर अमेरिका आए, में बैठे सुनिए हुए ना हैं। साहब, सुनिए ना आप, सुनिए साहब, सुनिए ना साहब। मुझे एक बॉलीवुड का गाना है, उसकी कुछ लाइंस याद आ रही हैं, और पाकिस्तानियों को भी हमारे बॉलीवुड के गाने बड़े पसंद हैं, और उसकी लाइन है, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अब लग रही है तो बताइए क्या कर सकते हैं। मैं क्या करूं, क्या कर सकते हैं? इनको मिर्ची ये लग रही है, ये इनको मिर्ची ये लग रही है कि यहाँ पर ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ F-35 होगा। ये कोई हम खरीद नहीं रहे। जो ज्वाइंट प्रोडक्शन $500 बिलियन का 2030 तक हमारा बायलैटरल ट्रेड होगा, जिसमें कि ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ जो हमारी जेट इंजिन्स हैं, जो हमारी ज्वाइंट प्रोडक्शन है F-7, ये तो जाकर के J-35A लिया था, ये जो खटारा है चाइना का, और जो चाइना का ये कसीदा पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज लेकर आ रहे हैं। ये हमारी ऐसा नहीं है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अनइक्वल पार्टनरशिप है। जो आज के दिन में बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, वो पुतिन साहब से वो मिलेंगे एक न्यूट्रल कंट्री, तो दो देशों का नाम आ रहा है, सऊदी अरेबिया जो इनके आका हैं, या भारत में वो आ रहे हैं क्वाड की मीटिंग में और इक्वल टर्म में। आप बताइए पूर्णिमा, ये आप बताइए कि कौन सा प्रेसिडेंट किसी की कुर्सी को पीछे रखता है और लगाता है। तो यही नहीं कि ट्रम्प साहब छोटे हो गए, क्योंकि केवल नहीं गले मिलने की बात है, बात यह है कि अमेरिका भी आज उतना ही घबराया हुआ है, जो एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म जो पाकिस्तान है। ये सब आपको पता होना चाहिए, सिन्हा जो साहब, हमास है, हिजबुल्लाह है, आप ये पूरा का पूरा अमेरिका के ऊपर। सिन्हा साहब, आप जेस्चर्स किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? अहमद खान साहब को? इनको जेस्चर्स पता है कि क्या होते हैं? इनको संजीव जी जरा सिन्हा साहब बात सर, जेस्चर्स आपको समझ में आते हो तो मैं फिर उसके आगे बात कर पाऊं ना, लेकिन मुझे पता है वो नहीं हो पाएगा। संजीव श्रीवास्तव जी, आपके पास आती हूँ। तहव्वुर राणा, जिसके लिए लगातार भारत की कोशिशें हो रही थी, और उसको लेकर अमेरिका ने जो कार्रवाई की बाकी आतंकी हमलों को लेकर और बाकी आतंक से जुड़ी गतिविधियों को लेकर, उसको सजा भी वहां पर सुनाई। तहव्वुर राणा को भारत लाने की इजाजत मिलना, क्योंकि प्रत्यर्पण की मांग भारत लगातार कर रहा था। ऐसे में तहव्वुर राणा तो सिर्फ एक नाम है, अभी तो पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाले शायद बहुत सारे नाम निकलकर सामने आएंगे। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो पुलवामा में हमारे जो जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था राष्ट्र के लिए, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और दूसरी जो पहली जो अपनी बात को रखने से पहले मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि आज भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में पूरे विश्व ने जो एक डीहाइफेनेशन की जो पॉलिसी अपना रखी है, जिसमें कि इन संबंधों को पाकिस्तान के साथ नहीं तोला जाता। इन संबंधों का जो दायरा है, इन संबंधों की जो व्यापकता है, वो पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के साथ नहीं तोली जा सकती। और जाहिर है कि पाकिस्तान अपनी जो तुलना है वो आज के इस नए भारत से नहीं कर सकता। और इस भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, इसको आज हम कहते हैं कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दुनिया का कोई भी ऐसा विषय नहीं है, महत्वपूर्ण विषय, कि जिसके के ऊपर भारत और अमेरिका आज कोलैबोरेट ना करते। और जाहिर है कि दुर्भाग्य से एक जो आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान है, जिसके कि जहां पर इरशाद साहब बैठे हुए हैं, उस संदर्भ में भी भारत और अमेरिका की जो कार्रवाइयां होंगी आने वाले समय में बहुत सख्त होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत, आज का ये जो नया भारत है, वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ चलता है। और हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की उस पॉलिसी पर भी अब चलते हैं कि जिसमें कि हम कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बात को फॉलो करता है कि वी विल नेवर फॉरगेट एंड वी विल नेवर फॉरगिव। और जो भी आतंकी, आपने तहव्वुर हसन राणा की बात की, तहव्वुर हसन राणा तो अभी एक शुरुआत है। मेरा ऐसा मानना है कि 26/11 के जो भी अन्य गुनाहगार हैं, जो जहां कहीं भी बैठे हुए हैं, उनके भी दिन आएंगे, उनको भी सजा तक न्याय की दहलीज तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है। और इस बात को लेकर के आज का ये जो नया भारत है संकल्पबद्ध है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में पूर्णिमा जी आप जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में 10 साल का समय लगा, और वो दुर्भाग्य से जो इरशाद साहब के देश में पाया गया था और बहुत ही आराम से वहां पे रह रहा था। और इस बात को जो है, क्या वो डिनाई कर सकते हैं? क्या वो आतंकवाद के संदर्भ में और बाद में कार्रवाई हो गई और इनके एक कान से खबर दूसरे कान तक नहीं पहुंची,
और फिर ये बात करते हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ कहाँ। उसके अलावा पूर्णिमा जी, जो ऐमान अल जवाहिरी हो, अबू बकर अल बगदादी हो, अमेरिका ने चाहे कितना भी लंबा समय लगा हो उसे ढूंढा और उसको न्याय की दहलीज तक पहुंचाया। उसी तरीके से आज के भारत का भी ये अप्रोच है कि जो भी आतंकी कार्रवाई किए हुए जो गुनाहगार हैं उनको न्याय की दहलीज तक पहुंचाया अशोक सज्जनार जाएगा। सर, और उस संदर्भ में भारत और अमेरिका की क्योंकि ओवरऑल सर पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में अगर देखा जाए तो टेररिज्म इज अ प्रॉब्लम, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और पाकिस्तान को सर अब कितना ही मैं कहूं या हम सब मिलकर कितना ही कहें या कितने ही सबूत इनके सामने कर न रख दिए जाएं, ये सब उसी डिनाल मोड में रहेंगे। और सब छोड़ दीजिए सर, दूसरे देशों के साथ क्या करते हैं, अपना खैबर पख्तूनख्वा, अपना बलोचिस्तान तो संभाल नहीं पा रही है, जिसको कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बेहतर कर रहे हैं, वहां तक तो ये ख्याल रख नहीं पा रहे। नहीं, आप ठीक कह रही हैं पूर्णिमा जी। देखिए वहां की बात है, आप बलूचिस्तान में भी देख लीजिएगा। बलूचिस्तान में इतना बड़ा क्षेत्र है। आप जो कुछ मर्जी इल्जाम लगाते रहे, आप मुझे बोलने दीजिए थोड़ी देर। इसके बाद आती हूँ सर। प्रश्न तो इरशाद अहमद खान साहब हमें दिया गया था, आपकी भी बारी आएगी, वो बारी बारी से ही दे रही हैं पूर्णिमा जी, एक के बाद अलग स्पीकर्स को दे रही हैं। तो ये बलूचिस्तान का भी मैं कह रहा था, वहां पर भी इतना बड़ा क्षेत्र है, जनसंख्या कम है, इतने ज्यादा मिनरल रिचेज हैं, सबको वो किया जा रहा है, परंतु वहां के जो लोग हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। तो देखिए ये वाली सब जो चीजें हैं, तो आतंकवाद के विरुद्ध तो पूरा विश्व खड़ा रहेगा। पाकिस्तान को मालूम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कितने सालों तक वो रहा, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट को कितना वो सपोर्ट करते रहे हैं। अगर आप जाकर देखते हैं 1267 कमिटी यूनाइटेड नेशंस की जो है पूर्णिमा जी, यूनाइटेड नेशन में जो है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें आधे से ज्यादा जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान से हैं। राइट। मतलब आप पूरी दुनिया में चले जाइए, जहां कहीं भी आपको आतंकी कोई घटना मिलेगी, उसका डोर आपको पाकिस्तान, उसका कनेक्शन आपको पाकिस्तान से मिलेगा। तो पाकिस्तान तो जैसे सभी कहते हैं, इट हैज बिकम दी एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। और ये हम देखिए इरशाद अहमद खान साहब आलोचना के तरीके से नहीं कर रहे, ये अगर आप अपना खुद विमोचन करेंगे, थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में, इसका नुकसान औरों को तो हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान इसका आपको हो रहा है। क्योंकि वहां पर देखिए कहने वाली बात होती है अशोक सर कि अगर ये एक दो मुद्दों पर अपने कदम आगे बढ़ाएं तो शायद भारत आगे बढ़कर 200 कदम बढ़ा लेगा, लेकिन इनको वो 2 कदम आगे बढ़ाने नहीं है। इनको वही आतंकवाद, इनको वही कश्मीर का मुद्दा और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इनको इंटरनल मामलों में दखल अंदाजी करना है, पीओ के हड़प के रखना है और अपने यहाँ खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को देखना नहीं है। इरशाद अहमद खान साहब, आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ। जो अभी अशोक सज्जनार साहब ने कहा आप उसका जवाब देना चाह रहे थे, वो भी रखिएगा। साथ ही सर ये भी बताते चलिए कि लश्कर तैयबा किसकी औलाद है सर? हिजबुल मुजाहिदीन किसकी औलाद है? भारत की है क्या? नहीं है ना। देखिए मैं, और ये क्या करते हैं? सोशल सर्विस करते हैं पाकिस्तान में, क्या करते हैं? वो किसकी? देखें, कश्मीर आपके साथ लड़ रहे हैं और किसने बनाए हैं? मकबूजा कश्मीर में कौन जुल्म कर रहा है? अरे बाहर निकलिए ना सर, कश्मीर छोड़िए। मैंने पूछा लश्कर तैयबा, लश्कर तैयबा क्या करता है? सोशल सर्विस करता है, ये बताइए ना सर। हिजबुल मुजाहिदीन सोशल सर्विस करता है आप क्या? सोशल सर्विस नहीं करता है, वो उन जालिमों को जो मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग मुसलमान जो सही मुसलमान हैं वो अपने दुश्मनों का, इस्लाम के दुश्मनों का किला हीरो है ना आपके, हीरो है ना आपके, लश्कर तैयबा वाले, हिजबुल मुजाहिदीन वाले हीरो है ना आपके साथ लड़ रहे हैं। आप देखें, हीरो है ना। मैंने प्रोग्राम के शुरू में ये कहा था, मैंने अर्ज की, सुने मैं दहशतगर्द कोई हीरो नहीं होता। जो दहशतगर्द होता है ना उसकी नस्ल होती है, ना उसका मजहब होता है, ना उसका कोई दीन से कोई ताल्लुक होता है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है जो एक इंसान का कातिल पूरी दुनिया का कातिल होता है। ऐसे इसको हम बिल्कुल नहीं मानते दहशतगर्द को कि वो भी कोई इंसान होता है। पहले तो मैं ये बात करूं। और हम दहशतगर्दी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इस्लाम हमारा इजाजत नहीं देता है किसी को बेगुनाह मारना, कत्ल करना, कत्ल गारत करना। मैंने आज आपके प्रोग्राम में शुरू में यही कहा था कि देखें, हमारे मुल्क में एक सरबराह आया हमारे पड़ोस का, हमने उसके साथ ट्रेड की बात की। आपके सरबराह अमेरिका गए, उन्होंने वहां असले बारूद की बात की। मैंने तो आपसे कहा, क्या आप अमन शांति की बात नहीं कर सकते थे?
क्या आप अपने मुल्क की सलामती की बात नहीं कर सकते थे? क्या पाकिस्तान से ताल्लुक की बात नहीं कर सकते थे? कुछ भी बोले जा रहे हैं आप बिल्कुल खान साहब, डिनायल मोड में होते हैं। कुछ भी आप बोले लोग जा देखिए, रहे हैं। जब दूसरे से सवाल पाकिस्तान करते से हैं, ताल्लुक जिससे की सवाल बात करते हैं, भारत मैं कुछ नहीं अमेरिका बोल में रहा हूं, मैं मौजूद रहकर हकीकत क्यों बोल रहा हूं। करेगा? मैं हकीकत नहीं, क्यों बिल्कुल, करेगा? बिल्कुल, बताइए मुझे। इसलिए करेगा कि इतना समय है क्या वहां पर कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान से हमारे संबंध कैसे होने चाहिए? बताइए डोनाल्ड ट्रंप सर, ऐसे थोड़ी होगा सर। हिंदुस्तान को देखे सुने, हिंदुस्तान को तकलीफ पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की ताकत अरे की है, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान क्या की बात की आतंकवाद को लेकर, ये बताइए ना। पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा आतंकवाद को लेकर? बताइए पाकिस्तान से सर, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा आतंकवाद को लेकर? बताइए। आपने कौन सी आतंक की वहां बात की? अरे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा आतंकवाद को लेकर सर, बताइए ना। आतंक की बात की उन्होंने, आतंक सुन तो लीजिए। वजीर आजम ने आतंक फैलाने के लिए अब मेरी गलती नहीं है अगर अब आपको समय देने के बाद भी खान साहब आपकी आवाज कट कर आ रही है। तो हम तो मोहब्बत का हाथ, हम तो हिंदुस्तान की तरफ मोहब्बत और पाकिस्तान, मेरी वाह। हुकूमत, मेरे वजीर आजम, मेरे प्रेसिडेंट, मेरे मोहब्बत और पाकिस्तान, 30-30 सेकंड जरा रखेंगे, 30-30 सेकंड जरा रखेंगे। संजीव जी आपके साथ शुरू करती हूँ सर, एक क्लोजिंग कमेंट लेते हुए आगे बढ़ूंगी क्योंकि फिर समय खत्म हो जाएगा। संजीव जी 30 सेकंड का टाइमर रखूंगी। खान साहब आपकी आवाज एक बहुत सवाल, बोलिए। बस एक सवाल का जवाब खान साहब से मैं चाहता हूं कि क्या ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकी हैं जो वहां हमला कर रहे हैं, वो क्या वो किस तरीके का हमला है? ये जो मुसलमानों को मार रहे हैं वहां पे, जो पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी, क्या वो मोहब्बत करते हैं? क्या इसका आप जवाब देंगे? मैं बताता हूँ। और दूसरा मैं एक मिनट, मुझे अपनी बात कहने दें, मुझे अपनी बात कहने दें, मुझे अपनी बात कहने दें। नहीं, पहले आप मुझे अपनी बात कहने। के सिन्हा साहब, सर समय खत्म। के सिन्हा साहब जी, देखिए पूर्णिमा, पहले टर्म में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे तो इनको $30 बिलियन जो इनको मिला था मिलिट्री एड्स और इनके नाम पे, उनको बंद कर दिया था। जो इनको मिलता है $2.8 बिलियन वो खत्म कर दिया था। सेकंड टर्म्स में उस समय हम उनको सिखा रहे थे कि देखिए टेररिज्म इज द मेन इशू। अभी पूरे उसमें, और खास करके बार बार कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इन चीज, और वो देखिए हिजबुल्लाह वहां पर जो 3H है जो वेस्ट एशिया में, मोरलेस वो खत्म होने वाला है। और उन्होंने कहा था कि इफ दे विल नॉट बिहेव इन हमास विल बी वहां कहर टूटेगा, और कहर टूटा। आज वो मान रहे हैं कि नहीं हम सब चीज मानेंगे। देखिए बात बहुत जरूरी है। अमेरिका को आप जितना भी बोले, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, विनोद दत्ता सर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर टू डिफीट द टेररिज्म फ्रॉम दिस अर्थ। विनोद दत्ता मैं तो पूर्णिमा जी एक ही बात कहूंगा, और इरशाद साहब को भी ये बताना चाहूंगा कि वतन की फिक्र करना था, वतन की बर्बादी आने वाली है। क्योंकि ट्रंप साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि भाई इमरान खान साहब को जेल से रिहा करिए, और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की हुकूमत को उनको रिहा करना पड़ेगा। तो अब उनको फिलहाल अपने देश की चिंता करनी चाहिए। भारत अगर खरीद रहा है तभी आपको सामान देगा जब आपके पास कुछ पैसे होंगे। अशोक सज्जनार सर, अगर 10 सेकंड में सर 2 लाइन कुछ जोड़ना चाहे। अशोक सज्जनार कानून मौजूद है। जी, मैं देखिए ये कहूंगा पूर्णिमा, जो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा रही है अमेरिका में, बहुत ही सफल यात्रा रही है, हर क्षेत्र में सफल यात्रा रही है। और ये जो तहव्वुर राना यहाँ पर आएंगे वो बहुत ज्यादा वो जो उनके पास राज हैं वो खोलेंगे। और मैं समझता हूँ जो हमारा आदतन पाकिस्तान से जुड़े हुए खान साहब ने सब में से कुछ सेकंड चुरा के अपने सेकंड्स तो पूरे कर ही लिए।